हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जितनी भी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। इससे एक तो ये होगा कि अगर किसी को भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, और दूसरा हमारा चैनल भी ग्रोथ होगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और अच्छी मतलब कि हम भी इम्प्रूव करेंगे आपके साथ ही। और तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो है गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि। यानी गर्भ की जब मंथ वाइज जो वृद्धि यानी ग्रोथ या डेवलपमेंट होगी उसको हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो यानी पहले मंथ यानी मास यानी मंथ में क्या हुआ होगा, यानी कि कितनी डेवलपमेंट, कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, ठीक है, कैसा उसका आकार होगा। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार उन्होंने वर्णित किया है, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले आता है प्रथम मास, यानी प्रथम मास में कौन कौन कैसा होगा जो बेबी है या शिशु है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि प्रथम मासे कलल प्रजायते। कलल मतलब कि ये एक श्लोक आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कलल कौन से मास में बनता है, तो सबसे पहली स्टेज होती है कलल। ठीक है, कलल का मतलब क्या है? कलल का मतलब होता है बुदबुदा आकार। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड भी आता है सिंघाण प्रख्या। इसका मतलब ये होता है ये बुदबुदा आकार, यानी प्रथम मास में जो बेबी है वो मतलब कि जो फीटस होता है वो होता है कलल प्रजायते यानी बुदबुदा आकार का। दूसरे मास में क्या हो जाता है, वो घन हो जाता है यानी स्टिफ, यानी उसमें स्टिफनेस आ जाती है, घन संजायते। और अगर उस स्टिफनेस भी मतलब कि उसमें फ़र्क होता है, या पिंड है, पेशी है या अर्बुद है। अगर वो पिंड है तो पुमान यानी पुरुष यानी पुत्र की उत्पत्ति होगी। ठीक है, अगर वो पेशी है तो स्त्री यानी स्त्री में आगे कन्वर्जन होगा उसका। ठीक है, और अगर अर्बुद है तो नपुंसक। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट नोट टाइप है, और यही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और यही आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम मास में कलल प्रजायते, दूसरे में घन होता है। ठीक है, पिंड है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री, अर्बुद है तो नपुंसक। अब आता है थर्ड मास में क्या होगा, यानी हस्त पाद यानी 2 हाथ 2 पैर और एक सिरोत्पत्ति यानी 5 चीज होगी, तो पंच पिंडक इसे हम बोलते हैं, पंच पिंड उत्पत्ति हो जाती है थर्ड मास में। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच पिंडक उत्पत्ति कौन से मास में होती है। ठीक है, और सूक्ष्म अंग प्रत्यंग विभाग यानी जो हमें अंग प्रत्यंग छोटे छोटे होते हैं ना, वो बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं अभी, यानी व्यक्त नहीं होते, अव्यक्त होते हैं। और जैसे अब मैं बता रहा हूँ अव्यक्त है, तो नेक्स्ट मास में यानी चतुर्थ मास में जाके वो सर्वांग प्रत्यंग पर व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, एक तो सूक्ष्म है, फिर अब व्यक्त होंगे। ठीक है, और क्या होगा फोर्थ मास में कि गर्भ 2 हृदय यानी उसके नाम से ही पता चल रहा है 2 हृदय यानी 2 हार्ट, एक बेबी का हार्ट एक मदर का हार्ट, यानी 2 हृदय उत्पत्ति चतुर्थ मास में होगी यानी चौथे मंथ में। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि फोर्थ मंथ में। अब आता है फिफ्थ मास में। फिफ्थ में क्या होगा कि मन प्रतिबुद्धतर भवति, यानी जो मन है प्रतिबुद्ध यानी सचेत, यानी जैसे हम कहते हैं ना कॉन्शियस। ठीक है, वो ज़्यादा हो जाएगा पहले के मुकाबले में। जो पहले 4 मंथ थे उनके मुकाबले में 5वें मंथ में मन प्रतिबुद्धतर हो जाएगा। और छठे मास में क्या होगा, षष्ठे बुद्धि। आचार्य सुश्रुत ने सिर्फ इतना बताया है कि बुद्धि का प्रादुर्भाव छठे मास में होगा। सप्तम मास में क्या होगा, सर्वांग प्रत्यंग विभाग पर व्यक्त तर। आपको पता होगा तर तम भाव होता है। ठीक है, यानी स्टेज होती है ये फिर वो। जैसे हमने चतुर्थ मास में पढ़ा कि सर्वांग प्रत्यंग पर व्यक्त हो गए, अब सप्तम मास में आता है सर्वांग
प्रत्यंग विभाग पर व्यक्त तर, यानी बिल्कुल और अच्छे से दिखने लग गए हैं उसके प्रत्यंग। अब आता है अष्टम मास। अष्टम मास में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ओज होता है अस्थिर, यानी जो हमारे हृदय में स्थित ओज होता है उसमें अस्थिरता होती है। कभी तो वो बेबी के हृदय में चला जाता है, कभी ओज वो माता के हृदय में आता है। तो ये सिम्टम होता है अष्टम मास में, ठीक है। और आगे आता है नवम मास। आपको पता है कि 9 से 12 तक आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि वो प्रसव काल होता है, यानी 9 से लेकर 12 मास तक कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अगर 12 मास के बाद भी अगर डिलीवरी नहीं होती तो हम उसे कह देते हैं पोस्ट टर्म लेबर, ठीक है। तो ये सब था गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो आज हमने क्या देखा कि प्रथम मास में तो था कलल बनता था यानी बुदबुदा आकार, द्वितीय मास में घन यानी स्टिफनेस आ जाती है उसमें, अगर पिंड है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री, अर्बुद है तो नपुंसक। तृतीय मास में क्या होता पंचपिंडक यानी हस्त, पाद और सिरोत्पत्ति यानी पंचपिंडक, और जो उसके जो अंग और प्रत्यंग होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं यानी बिल्कुल छोटे, ठीक है। अब आता है चतुर्थ मास यानी फोर्थ मास में जो सर्वांग प्रत्यंग अंग प्रत्यंग पर व्यक्त, और फोर्थ मास में और क्या होता है गर्भ दो हृदय यानी गर्भ दो हृदय यानी उसमें चेतना आ जाती है। जब हम कहते हैं ना कि हार्ट बीट सुनने लगती है फीटस में, ठीक है। और फिफ्थ मास में क्या होता है कि मन प्रतिबुद्धतर, जो मन में है चेतनता यानी मतलब कि सचेत हो जाना, ठीक है। और षष्ठे मास में यानी छठे मास में क्या होता है षष्ठे बुद्धि यानी बुद्धि का प्रादुर्भाव हो जाता है। सप्तमे मास में क्या होता है सर्वांग प्रत्यंग विभाग पर व्यक्त तरतम भाव लगता है। चतुर्थ मास में हमने देखा था सर्वांग प्रत्यंग पर व्यक्त, और सप्तम मास में पर व्यक्त तरतम भाव से, ठीक है। और अष्टम मास में ओज अस्थिरता, ठीक है। और नवम मास में प्रसव काल। तो इस प्रकार आज हमने देखा गर्भ की मासा अनुमासिक वृद्धि। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।